नमस्कार, आदाब, मैं शरिया यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं लड़ाई। प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करे, चुनाव आयोग भागीदार न बने। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधन साधा अपोजिशन पर निशाना, कहा छोटे मन के लोग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा चिकित्सा और शिक्षा का अब व्यवसायीकरण हो गया, यह आम आदमी की पहुंच से दूर। ओडिशा के बड़गढ़ में 8वीं कक्षा की छात्रा ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर। फतेहपुर में मकबरे को लेकर बवाल, मंदिर होने का दावा कर घुसे हिंदू संगठन के लोग की तोड़फोड़। गजा में इजरायली हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत, आईडीएफ बोला एक हमास का आतंकी। अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी ने कहा है कि वो बात नहीं कर सकते हैं। हकीकत ये है, सच्चाई देश के सामने है और ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है। हमें एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहिए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने विपक्ष के पैदल मार्च पर कहा है कि हम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों के नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़ गए। ये लोग इसका जवाब नहीं देते हैं। हमारे वोटों की चोरी हो रही है। कदम कदम पे इनकी एक्शन पे हमारी रिएक्शन हो। हमको ये हमारा फर्ज है कि जमहूरियत लोकतंत्र में हम आम जनता को हम साथ दें, हम उनके आवाज बुलंद रखें, हम पार्लियामेंट में वो सवाल उठाएं, क्योंकि उनका संविधान का दिया हुआ हक को छीना जा रहा है। ये कोई मेहरबानी या इनकी जायदाद का हिस्सा कुछ नहीं दे रहे हमें, तो इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बुज़दिल, कायर, निकम्मा सरकार पुलिस के फौज को रख के हमें डरा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर कोई सरकार चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुंचने नहीं देती तो उस सरकार को क्या डर है, ये हमें नहीं पता। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। अब हम देश और संसद का और समय बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना चाहती है। आज हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे। एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। चुनाव आयोग किसके दबाव में है ये सबको पता है। हमारे पास गांधी जी का दूसरा रास्ता है। जैसे उन्होंने आज़ादी के लिए दांडी यात्रा की थी, वैसे ही हम लोकतंत्र को बचाने के लिए मार्च निकालेंगे ताकि हमारी बात सुनी जाए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इसमें चुनाव आयोग को भागीदारी नहीं बनना चाहिए। देखिए, गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे तो राहुल गांधी चल रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, विचार करने के लिए
तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, एफिडेविट मांग रहा है। किसके दबाव में है इलेक्शन कमीशन सबको मालूम। तो हमारे सामने गांधी जी का दूसरा रास्ता, हम जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था आज़ादी के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए पार्लियामेंट हाउस से मकर द्वार से मार्च करेंगे निर्वाचन आयोग तक और उनसे चाहेंगे कि हमारी बातें सुने और सुनकर देश के लोकतंत्र को की जो हत्या कर रही है भाजपा सरकार, उसमें सहभागी और सह अभियुक्त न बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोगों को परेशानी होगी कि कोसी नदी पर एक टावर का नाम रखा गया है तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। ये जो 4 टावर्स हैं उनके नाम भी बहुत सुंदर है, कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, कोसी नदी रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा जिन्हें कभी समाज सेवा माना जाता था, अब अत्यधिक व्यवसायीकरण का शिकार हो गए हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इंदौर में कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा बेहद ज़रूरी है और पहले इन्हें सेवा माना जाता था, लेकिन अब दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। दोनों का व्यवसायीकरण हो गया है। ये ना तो सस्ते और ना ही सुलभ है। सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग घबराया हुआ है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। हमने तथ्यों के साथ बहुत सारे सवाल उठाए हैं, हमने देश हित में बात रखी है और उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन वो जवाब देने से बच रहे हैं। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई
वहीं ओडिशा के बड़गढ़ जिले में आज एक 13 साल की लड़की ने कथित रूप से खुद को आग लगा ली तथा वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। ओडिशा में 1 महीने के भीतर आग से जलने की ये चौथी घटना है। ये नई घटना गाइसलाट थाना क्षेत्र के फरीगमाल गांव की है। ग्रामीणों ने नाबालिग को एक फुटबॉल मैदान से अधेली अवस्था में बचाया और उसे बड़गढ़ जिला मुख्यालय अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बरगढ़ में हुआ है, बालेश्वर में हुआ है और नवरंगपुर में भी एक नर्सिंग लड़की अपने सुसाइड कर दिया। कोई उनको ब्लैकमेलिंग किया। ये घटना चल रहा है कि सरकार तो वो कदम नहीं उठा रहा है, सरकार समझ नहीं पा रहा है क्या करेगा। तो ऐसे स्थिति में वो सब हो रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं हम। आदमी सब जगह हम भेज चुके हैं। बरगढ़ में आज एक इंसिडेंट जो हुआ है, एक नाबालिग उसकी खुद सेल्फ इमोलेशन किया है। हाँ, ये तो बहुत ही मर्माहत है, बहुत ही दुख की बात है। क्या करें। बरगढ़ के गाइसलेट में हुआ है और बालेश्वर में भी एक दूसरा घटना ऐसे हुआ है और नवरंगपुर में हुआ है। तीनों जगह पे हम अपना आदमी भेज चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी प्रति कामला बोलते हुए कहा है कि सपा और लोकतंत्र एक ही नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। सदन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र एक नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा कब से होने लगा? लोकतंत्र की बात करना उन्हें शोभा नहीं देता। संभल में उन्होंने क्या किया ये सबको पता है। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के 2 अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, तंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नग्न तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया है। आज बड़ी संख्या में बजरंग दल और हिंदू संगठनों के लोगों ने मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मकबरा नहीं बल्कि भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति। इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है, इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट देते हैं। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई? अभी जो घटना हुई पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफी देर तक आपने भी देखा। जी जी। आखिर इतनी बड़ी कमेटी की कोई बैठक आयोजित की गई थी क्या? पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें भी पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व अभिलेख वगैरह, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी उनको। इजराइल की ओर से गाजा में किए गए हमलों में 5 पत्रकारों की मौत हो गई, जिनमें कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के अनस अल शरीफ भी शामिल हैं। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के पास पत्रकारों के लिए बने एक तंबू पर हुए इजरायली हमले में इन लोगों की मौत हुई है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर स्थित तंबू पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। इसमें अल जजीरा के संवाददाता मोहम्मद करीके और कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहम्मद नौफाल और मोमिन अलीवा शामिल हैं। इजराइल के हमले को लेकर अल जजीरा के अनस अल शरीफ ने अपनी आखिरी पोस्ट में लिखा, अगर मेरे ये शब्द आप तक पहुंचे तो जान लीजिए कि इजराइल मुझे मारने और मेरी आवाज दबाने में कामयाब हो गया, लेकिन गाजा को मत भूलना। अल जजीरा ने एक स्थानीय अस्पताल के प्रमुख
के हवाले से कहा है कि गाजा शहर में उनके तंबू पर हुए इजरायली हमले में उनके 4 पत्रकार मारे गए हैं। IDF ने अनस को आतंकी बताया है। इजरायली मिलिट्री की तरफ से दिए गए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि हमास आतंकवादी अनस अल शरीफ, जो खुद को अल जजीरा का पत्रकार बताता था, अल शरीफ हमास के एक आतंकवादी समूह का प्रमुख था और उसने इजरायली नागरिकों और IDF सैनिकों पर रॉकेट से हमले किए थे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।